उस वक्त मेरे घर में कुछ सिचुएशंस आ गई थी एंड मैं इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई मेंस में अगेन। कंपनीज बोल सकते हो सर्विस बेस्ड ही आती है मोस्टली। तो जब आपकी फैमिली में कोई नहीं होता है ऐसे गाइड करने वाला तो आप काफ़ी एक्टिव हो जाते हो दूसरे लोगों से पूछना। पर मेरा डीएसए इतना एकदम अच्छे से शुरू नहीं हुआ था, इवन बाय द मिड ऑफ सेकेंड ईयर। एक काफ़ी अंडररेटेड प्लेटफॉर्म है जिससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी सेकेंड इंटर्नशिप की। अप्लाई का तो आई डोंट थिंक सो कि काउंट बोलना भी चाहिए, क्योंकि 500 प्लस तो है ही। लिटरली ऐसा लगने लग जाता है, खुद पे इतना सेल्फ डाउट करने लग जाते हो कि यार मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं। अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा फुल टाइम में तो मुझे फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। मेरे को लिंक्डइन डी-शॉ के रिक्रूटर्स ने अप्रोच किया है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सपोज कुछ एरर है और ऐसा सब कुछ है, तो अगर सब साथ में बैठे होते हैं तो आपको दो चीज़ें एक्स्ट्रा पता पड़ जाती। वर्क के अलावा सोशल लाइफ और इन सब का देखें तो हाँ, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। How much a person who is targeting a remote job can actually earn? Hi guys, I'm Nishan Chahar. Welcome back to the channel. तो आज की वीडियो में बात करने वाले शीतल से, who is a 2023 grad and currently working at a remote company. So remote work में क्या क्या चीज़ें होती हैं, how much salary you can expect, and how is the work culture, how is the work life balance, कुछ problems होती हैं तो क्या problems होती हैं, and इसके अलावा how did she apply for these companies, कौन से जॉब पोर्टल्स को यूज़ किया, क्या क्या चीज़ें यूज़ करी, कैसे उन्होंने कोल्ड डीएम किया, कैसे उन्होंने कोल्ड ईमेल किया, उन सब का थोड़ा आइडिया एंड टेम्पलेट सॉर्ट ऑफ। सो बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, डू चेक इट आउट एंड पूरा अच्छे से देखना, साथ में नोट्स वगैरह भी बना लेना चीज़ों के, जो बता रहे हैं कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई हुई हैं। एंड या we'll just take her introduction and let's start the video. So do check out algoprep.in if you are learning DSA development or system design. There are multiple courses on the website and कुछ अगर नहीं है तो आ जाएंगे. So do check it out and you can enroll in any of them whichever you want to. And do subscribe to algoprep's YouTube channel. We'll be providing a lot of free resources on that too. And already वहाँ पे एक free DSA का course चल रहा है. You can do check out that. Now let's take Sheetal's introduction and let's start the video. Hi Sheetal, can you please introduce yourself? Thank you Nishant. Hello everyone, this is Sheetal. Currently I'm working as an SD1 at Tala. मैं अभी just 2023 ग्रेजुएट हूँ and I did my graduation BTech degree in computer science from Ujjain Engineering College. Yeah, so this is pretty much about me. Thank you. Got it. So आप ये बताओगे यार कि like why did you choose Ujjain Engineering College in general? Because मैंने actually नाम नहीं सुना हुआ. And do companies visit your campus? क्या सीन था? How did you get like found out about all these opportunities? So कॉलेज में कुछ गाइडेंस मिलती थी, नहीं मिलती थी? एक्चुअली इसके पीछे एक लॉन्ग स्टोरी है बट मैं उसको शॉर्ट में बताऊंगी। मैंने ड्रॉप लिया था एंड तब फिर मैंने सेकेंड टाइम जेई के लिए प्रिपेयर किया, बट उस वक्त मेरे घर में कुछ सिचुएशंस आ गई थी एंड मैं इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई मेंस में अगेन। सो मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था कि मेरे को प्राइवेट कॉलेज तो नहीं चाहिए, क्योंकि यार ड्रॉप लेने के बाद भी प्राइवेट कॉलेज नहीं हो पाएगा। सो मैंने फिर सर्च किया कि इंदौर में जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें मुझे कौन सा ब्रांच मिल रहा है और ऐसा सब। तो मेरी फैमिली से कोई इंजीनियर नहीं है, मैं पहली इंजीनियर बन रही हूँ। और उस वक्त ऐसा था कि कंप्यूटर साइंस का एक हाइप था 2019 के टाइम पर कि एवरीवन इज़ लाइक कंप्यूटर साइंस लेना है। तो मुझे ये तो पता था शुरू से कि मुझे इंजीनियर बनना है, पर ब्रांच का मैंने बाद में डिसाइड किया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कंप्यूटर साइंस ही लेना चाहिए, तो फिर वो लिया। एंड जो इंदौर के कॉलेजेस थे उसमें मुझे ब्रांच कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही थी और मुझे क्लियर था कि कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। तो फिर इस तरीके से मुझे उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज लेना पड़ा। मैं वहाँ पर रही नहीं हूँ, मैं इंदौर में ही रहती थी। मैं ऐसे अप डाउन करती थी डेली कॉलेज जाने के लिए। सो या दैट्स व्हाई। सो जो कॉलेज था वो ऑलमोस्ट कितना दूर था? लाइक हाउ डिड यू यूज टू ट्रैवल एंड कितना टाइम लग जाता था एक दिन में? आई थिंक ये सबसे सैड स्टोरी है मेरे 4 साल की, बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस। मैं पूरा 1.5 घंटा लगता है मेरे घर से कॉलेज जाने में एंड डेफिनेटली आप खुद के व्हीकल से तो जा नहीं सकते हो, लोकल बस ही लेना पड़ती है। तो मैं इससे पहले कभी लोकल बस में नहीं बैठी थी, पर कॉलेज जाने के लिए मैंने थैंक्स टू लाइक कोविड आ गया था तो मुझे इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ा, पर इनिशियली इट वॉज रियली डिप्रेसिंग। पर ठीक है, मैंने किया, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया एंड किया ट्रैवल लोकल बस के अंदर। सो येस, दिस वॉज डिफिकल्ट। गॉट इट। सो दिन के मोस्टली 3 घंटे लग जाते थे जिस दिन भी कॉलेज जाना होता था, फ्रॉम गोइंग टू एंड फ्रो, राइट? यस, मतलब अगर कॉलेज 10 साढ़े 10 का टाइम है तो मुझे घर से निकलना पड़ता था 7:30 7:45, तो मैं स्टॉप पर पहुंच के और फिर जा पाती थी। और अगर कॉलेज छूट रहा है 4:30 के आसपास तो मैं, क्योंकि शाम के वक्त बहुत ट्रैफिक रहता है,
तो घर आने में बहुत लेट हो जाता था। तो इट्स जस्ट लाइक कि अगर सिर्फ आप कॉलेज जा रहे हो तो सिर्फ कॉलेज ही कर सकते हो, उसके बाद घर आने के बाद तो इतना थक जाती थी कि नहीं हो पाता था Obviously. इतना। ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है एंड लाइक यू इट्स वेरी टायरिंग इन जनरल कि 3 घंटे ट्रैवल करना ही बहुत मुश्किल होता है। सो वो काफ़ी डिफिकल्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो मेरा स्कूल ही लाइक 45 मिनट्स दूर था, तो मेरे को 45 मिनट्स एक साइड ट्रैवल करना पड़ता था एंड मेरे लिए वही हेक्टिक था। 1.5 घंटा तो बहुत ज़्यादा ही होगा। बहुत ज़्यादा। एंड आप कुछ कर भी नहीं सकते थे उस वक्त, इट्स जस्ट लाइक करना ही पड़ेगा। You have to go. Yeah. Right. So you finally got into this college, Jain Engineering College, and I think I haven't heard its name. तो tier 2 tier 3 college है। किस टाइप की कंपनीज विजिट करती थी कैंपस में? कंपनीज बोल सकते हो सर्विस बेस्ड ही आती है मोस्टली, तो मोस्टली क्या सर्विस बेस्ड ही आती है, लेकिन इस बार के प्लेसमेंट में भी सिर्फ सर्विस बेस्ड ही आई है। सो द थिंग इज़ दैट आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इट्स बेटर कि ठीक है, आपको शुरू से क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको करना है तो खुद ही करना है। दैट वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। So how did you start your programming journey? Like कोडिंग सीखी कैसे, कौन सी लैंग्वेज पहले सीखी, एंड why did you like choose that language in the start? या सो मैंने फर्स्ट ईयर से शुरू कर दिया था लैंग्वेजेस सीखना, तो क्योंकि जब आपकी फैमिली में कोई नहीं होता है ऐसे गाइड करने वाला तो आप काफ़ी एक्टिव हो जाते हो दूसरे लोगों से पूछना, फ्रेंड्स से। और जो मेरे फ्रेंड्स लास्ट ईयर थे मेरे साथ जे के टाइम पे, तो मैंने उन सब से भी पूछा कि क्या करना चाहिए अभी बता दो। तो दे सेड कि स्टार्ट विथ C++, और फिर जावा सीख लेना। तो उस वक्त तो मुझे कुछ ऐसे पता नहीं था कि यूट्यूब पर भी सब कुछ ऐसे फ्री में अवेलेबल है, क्योंकि कभी एक्सप्लोर करने का चांस नहीं मिला था। एंड मेरा 11th-12th भी IP नहीं था, तो मुझे नहीं पता था। उसके बाद मैंने जब शुरू किया तो मैंने क्लास ज्वाइन की थी, इंदौर में ये क्लास है वो ज्वाइन की थी। वहाँ मैं शायद तक सिर्फ 3 महीने ही गई होंगी, और तब मेरा C++ और जावा शुरू हो चुका था, बट कोविड आ गया था तो फिर वो क्लास ख़त्म हो गया क्योंकि नहीं जा सकते थे। एंड ड्यूरिंग कोविड फिर मैंने जब एक्सप्लोर करना शुरू किया लाइक लिंक्डइन वगैरह सब कुछ, तो मुझे पता पड़ा कि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है और बेटर कंटेंट है जो मैं वहाँ जाके पढ़ रही थी, सीख रही थी। तो फिर मैंने इसी तरह से शुरू किया यूट्यूब के थ्रू, और फिर सीखती गई, और आफ्टर कोविड वो क्लास कभी ज्वाइन कर की नहीं और कुछ मतलब भी नहीं निकला। So after like C++ and Java, why did you choose like 3 languages? Generally 3 languages की ज़रूरत नहीं होती है, like you just have to be good at one language. And when did you start learning DSA basically? इसके बाद DSA कब किया, डेवलपमेंट कब किया? या सो मैंने C++ सीखा, और C++ के साथ साथ मैंने हैकर रैंक पे सबसे पहले शुरू किया था कि हैकर रैंक पे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत चालू किया। पर मेरा DSA इतना एकदम अच्छे से शुरू नहीं हुआ था, इवन बाय द मिड ऑफ सेकेंड ईयर तब तक भी मेरा DSA एकदम पेस में नहीं चालू हुआ था, क्योंकि मैं डेवलपमेंट ज़्यादा कर रही थी। और डेवलपमेंट में जावा में कर रही थी, क्योंकि मेरे को जावा से एक मतलब पता नहीं क्यों अच्छी लगने लग गई थी, और मुझे मज़ा आ रहा था जावा में चीज़ें करने में, तो मैं उसी में प्रोजेक्ट्स बना रही थी। फिर जब मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप चालू किया उसके बाद मैंने DSA पे बोल सकते हैं कि मैंने DSA वहाँ से चालू किया, क्योंकि तब तक मैं इतनी अवेयर थी नहीं कि DSA इतना इंपॉर्टेंट है, और OA वगैरह में सबसे पहले यही पूछा जाता है, फिर आप कंपनीज़ के अंदर जा सकते हो। पर लाइक जैसे जैसे अवेयरनेस आती गई लिंक्डइन के थ्रू, तो पता पड़ा कि नहीं DSA करना चालू कर दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, सेकेंड ईयर निकल चुका है और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं इसमें। तो वहाँ से समझ में आया। फिर जब इंटर्नशिप लगी तो वहाँ से डेवलपमेंट तो और स्ट्रॉन्ग होता ही गया। गॉट इट। सो इंटर्नशिप लगी कैसे थी, लाइक हाउ डिड यू फाइंड योर फर्स्ट इंटर्नशिप? जनरली सबके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जिनके कॉलेज में भी कंपनीज नहीं आ रही हैं, जिनका लाइक फैमिली में भी कोई इंजीनियर नहीं है, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़। सो हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट इंटर्नशिप? यस, सो मुझे फर्स्ट इंटर्नशिप कोल्ड DM के थ्रू मिला था, और वो मैंने लिंक्डइन पर ही किया था। जो स्टार्टअप है उनकी रिक्रूटर ने डाला था पोस्ट, और वहाँ से मैंने उनको बिना डिले किए मैसेज कर दिया था कि मैं इंटर्नशिप सर्च कर रही हूँ एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ और वो क्लियर हो गया था, क्योंकि इतना तो आता था मुझे डेवलपमेंट में तब तक कि क्लियर तो कर ही सकती थी, तो कर लिया। एंड देन फिर मैंने वहाँ से अपना फर्स्ट इंटर्नशिप चालू किया। गॉट इट। सो वेयर वाज योर फर्स्ट इंटर्नशिप? किस टाइप का स्टार्टअप था, क्या काम किया था लाइक इंटर्नशिप के टाइम? यस, सो जो इट्स अ PVC एंड उनका प्रोडक्ट है हॉटवेक्स कॉमर्स, एंड इट्स ओमनी चैनल मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें मैंने इंटीग्रेशन पे काम किया था। मैं जो थर्ड पार्टी सर्विसेज होती है, लाइक अगर आपने UPS और उन सब का नाम सुना होगा तो ये कोरियर की जो सर्विसेज होती है,
तो उसका इंटीग्रेशन Right. मैंने उस प्रोडक्ट Right. के साथ किया था। तब वो मैंने कंप्लीट एक सिंगल मॉड्यूल पे खुद काम किया था ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। Got it. And you talked about projects, like when you started applying, you must have some projects, right? वो projects कहाँ से आए थे? How did you like start making projects? किस टाइप के projects बनाए थे अपने resume के लिए? यस सो जब मैं जावा सीख रही थी, JSP, हाइबरनेट और ये सब सीख रही थी, माई सीक्वल एंड ऑल, तब मैं प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाई रही थी। तो 2 प्रोजेक्ट्स मेरे वहाँ से आ गए थे। 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया था ड्यूरिंग कोविड, वहाँ से आ गए थे। जब इनिशियली मुझे सिर्फ HTML, Okay. CSS, जावास्क्रिप्ट ही आता था, तब से ही मैं हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने लग गई थी। मैं ऐसे नहीं सोचती थी कि यार मुझे सिर्फ इतना से ही आता है तो क्या हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना, एटलीस्ट आई शुड लर्न रिएक्ट और समथिंग, फिर करूँगी। पर जब एकदम बेसिक भी वेब डेवलपमेंट आया तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, कुछ बेसिक ही जाके बना दूंगी वहाँ पर। तो उस तरीके से मैंने Right. चालू किया एंड लाइक ग्रेटफुली बहुत बार तो ऐसा हुआ था कि बोलते हैं ना कि गर्ल्स टीम को मैंने ऐसे अपनी फ्रेंड्स को मोटिवेट किया कि नहीं चलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उस वक्त उन लोगों को गेट हब भी नहीं आता था, पर मैं ऐसे काफ़ी सबको मोटिवेट करती थी, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए या जो मेरा कॉलेज का ग्रुप था, कि नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। और हम एक हैकाथॉन में रनर अप भी रहे। तो मुझे लगता है कि That's amazing. हैकाथॉन तो बहुत अच्छी चीज़ है, प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट बन जाते हैं और चिल भी हो जाता है। Right. Also, if you guys don't know about hackathons, what it is it's a coding competition. 24-48 hours का होता है, कई बार 72 hours का भी होता है, depending upon like किस टाइप की hackathon है. But mostly it's 12 to 24 hours, जिसमें आपको you have to take a problem statement and make a solution out of it. कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मिलती है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन बनाना होता है एंड देन उसको प्रेजेंट करना होता है। इफ़ यू आर इन द टॉप 3 देन यू गेट सम प्राइजेस एंड यू विन अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्लस एक प्रोजेक्ट मस्त बन जाता है। सो आई विल ऑल्सो लाइक हाईली रिकमेंड, इफ़ यू फाइंड एनी हैकाथॉन्स, डू पार्टिसिपेट इन द हैकाथॉन्स। अब शीतल ये बताओ यार, हैकाथॉन्स फाइंड कैसे करते थे? लाइक दैट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट पार्ट। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता हैकाथॉन हो रही है तो वो पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, राइट? डिड यू यूज़ एनी ग्रुप्स, डिड यू यूज़ एनी प्लेटफॉर्म फॉर दिस? यस, मैं डेव पोस्ट पे काफ़ी अप्लाई करती थी। मतलब मैं जितने भी हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करती थी वो डेव पोस्ट के थ्रू ही करती थी। क्योंकि वहाँ पर मतलब मुझे इनिशियली ऐसा था कि कम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है ताकि लर्निंग अच्छे से हो पाए और मेंटर्स आप पे भी ध्यान दे पाए, कि हेल्प कर पाए बेसिकली। तो मैं वो चूज़ करती थी। इनिशियली मैंने वैसे चालू किया, डेव पोस्ट एंड डेव फोलियो ही मैंने मेनली यूज़ किया था तब तो। गॉट इट। सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दीज वेबसाइट्स, डेव पोस्ट एंड डेव फोलियो। इस पर काफ़ी सारी हैकाथॉन्स बेसिकली लिस्टेड होती हैं, सो यू कैन गो देयर एंड पार्टिसिपेट। अगर सेम सिटी में हो रही है तो जाके भी कर सकते हो, एंड काफ़ी वर्चुअल हैकाथॉन्स भी हो रही होती हैं, सो यू कैन लाइक चूज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आफ्टर दिस इंटर्नशिप खत्म हो गई, देन यू वर सर्चिंग फॉर जॉब्स बेसिकली, राइट? सो नई नई जॉब्स कहाँ से मिल रही थी? विच प्लेटफॉर्म्स डिड यू यूज टू फाइंड द रिमोट जॉब्स? रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन से प्लेटफॉर्म से लोग फाइंड कर सकते हैं इफ समवन इज इन देयर 3rd 4th ईयर? सो इंटर्नशिप्स और ये कहाँ मिलेंगी बेसिकली? तो जब मैंने इंदौर वाला ऑफिस छोड़ा था तब 3rd ईयर चालू हो चुका था एंड काफ़ी मंथ्स निकल चुके थे 3rd ईयर के भी। तो उसके बाद तो आपको पता है कि इंटर्नशिप लगती है 3rd ईयर के बाद, और मुझे ऐसा था कि यार Right. अब थोड़ा कुछ अच्छा क्रैक करना है। उस वक्त मैंने डीशॉ वगैरह के लिए इंटरव्यू दिया था, पर एज आई सेड कि मैंने DSA लेट चालू किया और मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी उस टाइम पर कि मैं क्लियर कर पाती, तो वो नहीं हो पाई क्लियर। बट फिर मैंने स्टार्टअप्स के लिए तो अप्लाई करना चालू ही रखा था एंड बहुत सारी वेबसाइट से, लाइक स्पेशली लिंक्डइन तो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। लिंक्डइन हो गया, इंडीड भी यूज़ किया है मैंने, एंड एक काफ़ी अंडररेटेड प्लेटफॉर्म है जिससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी सेकंड इंटर्नशिप की, वो कट शॉट है, वहाँ से मुझे सेकंड इंटर्नशिप अपनी मिली थी। इट्स अ बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप। एंड इसके अलावा तो लाइक सो मेनी वेबसाइट्स अवेलेबल ऑनलाइन, लाइक रिमोट के लिए अगर आप स्पेसिफिकली देख रहे हो तो रिमोट ओके है, वी वर्क रिमोटली है। इट्स जस्ट लाइक कि मुझे जो मिलता था मैं सब पे अप्लाई कर देती थी। मैंने कभी भी ऐसे फिल्टर नहीं मारे थे कि मुझे सिर्फ रिमोट ही चाहिए या मुझे ऑन साइट चाहिए या स्टार्टअप नहीं चलेगा, मिड साइज नहीं चलेगी, MNC चाहिए। मुझे कोई फिल्टर्स नहीं थे, मुझे सिर्फ एक अच्छी जॉब चाहिए थी, एक अच्छा काम चाहिए था, और वो Got it. काम किया मेरे लिए। Great. So basically, like how many rejections did you face? You must have applied on like so many job portals, right? बहुत सारी jobs के लिए apply किया होगा. So कितने actually you faced rejections and finally were able to crack? मुझे सिर्फ 10 कंपनी से इंटरव्यू का चांस मिला है, और Okay. उसमें से MNC एक भी नहीं है डीशॉ के अलावा जिसका मुझे इंटरव्यू का चांस मिला हो। एंड
अप्लाई का तो आई डोंट थिंक सो कि काउंट बोलना भी चाहिए, क्योंकि 500 प्लस तो है ही, और मैं बोल रही हूँ उससे भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मैंने वो रिकॉर्ड मेंटेन जो किया हुआ है, वो एक टाइम पे इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो भी बंद कर दिया था। और जब तक वो रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, आज वो स्प्रेडशीट में शायद तक 350 तो लिखा हुआ ही है, और उसके बाद भी मेरा चालू ही था। तो वो तो बहुत जगह अप्लाई किया है, एंड वो बहुत टफ फेस होता है। आपको लिटरली ऐसा लगने लग जाता है, खुद पे इतना सेल्फ डाउट करने लग जाते हो कि यार मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं, पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है और उस मेहनत को कंटिन्यू करना ज़्यादा ज़रूरी है। So how many companies did you crack finally? या सो मुझे लाइक ऑन काउंट अगर मैं बोलूँ तो 6 से मुझे हो गया था, एंड Okay. जो ऑफर लेटर्स आए, मैं इंटर्नशिप को भी काउंट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फिर इंटर्नशिप के पास मेरे पास Okay, ऑप्शन आ गए थे कि मुझे कौन सा चूज़ करना है, क्योंकि नहीं लाइक जब मैंने इंटर्नशिप के लिए किया था तो मैं कौन सी इंटर्नशिप चूज़ करूँ, मेरे पास वो ऑप्शन आ गए थे, दो तीन जगह से ऑफर थे। तो इंटर्नशिप के लिए बोलूँ तो 5 जगह से हो गया था, और जब फुल टाइम वाली जॉब्स थी तो उसमें 4 जगह से हो गया है, तो ऐसे काउंट है। Okay. Got it. So वो 4 कौन सी थी फुल टाइम के लिए जब अप्लाई किया था, एंड लाइक वेयर आर दीज कंपनीज बेस्ड आउट ऑफ, एंड लाइक विच वन आर रिमोट, विच वन आर लाइक नॉर्मल कंपनीज? यस, सो सर्विस बेस्ड कंपनीज है जो बाकी 2 है जहाँ से मुझे ऑफर लेटर आया, एंड पीबीसी में मुझे टाला से आया था, एंड इसके अलावा मेरे पास पीबीसी का कोई ऑप्शन नहीं था। तो जब मैंने टाला में इंटर्नशिप चालू की थी तो मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था कि अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा फुल टाइम में तो मुझे फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू कि वो कितना डिफ़िकल्ट फेज़ रहता है, वो अप्लाई करते ही जाना, कोई अंत ही नहीं है, एंड एंड में जब आपके कुछ हाथ लगता है तो वो हैप्पीनेस इज लाइक आई कांट से, आई एम स्पीचलेस अबाउट दैट। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक पीपल हु आर टारगेटिंग रिमोट जॉब्स और दे आर टारगेटिंग एनी अदर जॉब, दे ऑलवेज लुक फॉर सैलरी एज वेल, ठीक है, सारे एस्पेक्ट्स एक तरफ, पैसे तो सबको चाहिए, राइट? सो कैन यू टेल अबाउट दैट, लाइक how much a person who is targeting a remote job can actually earn, and like if you want to tell about your salary as well, that's also great. या सो मुझे सारे रिमोट का तो नहीं पता है, बिकॉज टाला इज़ नॉट अ स्टार्टअप, इट्स अ मिड साइज कंपनी। सो इनका लाइक टाला का जो पैकेज है, लाइक आई वांट टू टॉक अबाउट ओनली बेस पैकेज, क्योंकि मुझे लगता है वही मैटर करता है। तो बेस पैकेज तुम हमेशा लाइक टाला जैसी कंपनी में हो और कोई वो इंडिया की नहीं है, बाहर से बिलोंग करती है, तो यू कैन एक्सपेक्ट 20+, ये उन लोगों का बेस रहता है। बाकी दूसरे कंपनीज का तो डेफिनेटली वेरी करता है कि वो कहाँ से बिलोंग करती है और क्या कल्चर है वहाँ का। So अब next question is like how important is your resume and LinkedIn profile when you start applying to companies? So कितना ज़्यादा matter करता है, and how exactly a person can use their LinkedIn profile efficiently so that they can convert a number of like interviews at least, कि job लगे ना लगे that is a different thing, but at least opportunity मिल रही है interview करने की। Yes, लिंक्डइन को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर मैंने कभी नहीं किया। ये बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, क्योंकि कर देती तो शायद तक वो लॉन्ग रन में उसके रिजल्ट्स मुझे देखने को नहीं मिलते हैं। लिंक्डइन का एक्टिवली मैंने यूज़ करना सेकेंड ईयर जब मेरा हॉटवर्क्स में इंटर्नशिप लगा था, तब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था। कंटेंट से मेरा मतलब है कि जो मैं पढ़ती थी या जो एक्सपीरियंसेस होते थे वो शेयर करना ऐसे शुरू किया था, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना शुरू की थी। तो वो मेरे लिए काफ़ी काम किया है, मतलब लिटरली मेरे को लिंक्डइन डी-शॉ के रिक्रूटर्स ने अप्रोच किया है, जो बोल सकते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू इतना तक आप जा सकते हो, पर वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल को अंडर एस्टिमेट करना तो लोगों को छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए काम किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो होता है, वो लॉन्ग रन में आपके लिए रिजल्ट्स लेके आता है। इसके अलावा रेज्यूमे की बात करते हैं तो यार अगर रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, जैसे मेरे साथ था कि मेरा डेवलपमेंट अच्छा था तो प्रोजेक्ट्स तो अच्छे थे ही मेरे रेज्यूमे में, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी ऐड होते ही जा रहा था, टेक्निकल स्किल्स भी इंटर्नशिप्स के साथ बढ़ती जा रही थी, और मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी शुरू से बहुत एक्टिव रही हूँ, वेदर वो कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना हो, इवेंट करवाना हो, या फिर ऑनलाइन मेंटरशिप देनी हो हैकेथॉन्स में। मैंने हैकेथॉन्स में भी एज अ मेंटर किया है, और ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना हो। मैंने कोई बड़े ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं किया है, पर मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ये तो नॉर्मल प्रोग्राम्स है तो मैं इनमें क्यों करूँ, मेरी मेंटेलिटी वो थी नहीं। मुझे ऐसा था कि जो आ रहा है सब करते जाओ, लॉन्ग रन में सबका कुछ ना कुछ रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा।
तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. बच्चे बहुत चूजी हो जाते हैं, मैं काफ़ी देख रही हूँ ये. कुछ बच्चे ऐसे कि नहीं हमें तो सिर्फ एमएनसी चाहिए और हम अप्लाई सिर्फ उसी के लिए करेंगे. ये तो क्या टाइम पास वाला ओपन सोर्स प्रोग्राम है यार, लोग टाइम पास कर रहे हैं, तुम तो काम की चीज़ कर सकते हो ना वहाँ पर. तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या कर रहे हो. सो मैंने वो चीज़ कभी नहीं की, मैं बिल्कुल चूजी नहीं थी. मेरे को जो आता गया मैं सब करती गई. उसी कारण मेरा रिज्यूमे एक टाइम पर बहुत अच्छा बन चुका था. मतलब मेरे को चीज़ें हटानी पड़ रही थी रिज्यूमे में से, जगह ही नहीं थी एक पेज में सब डालने की. तो वो अच्छा रहा कि आपने हमेशा आप एक्टिव रहोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुद चल के भी आएंगे. तो वही आपको करना पड़ता है. तो मेरे लिए काम किया. So you told me that your first internship जो आपको मिली थी that was through a cold email, right? And you applied on a lot of jobs through cold messaging on LinkedIn as well. तो क्या मैसेज लिखते थे exactly? What was the email and how did you form it so that like people who are trying to get these opportunities they are also like able to follow the same things and they can apply. येस. सो मुझे इसका फॉर्मेट भी लिंक्डइन के थ्रू ही पता पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर लोग शेयर करते हैं कि वो किस तरीके से फॉर्मेट अपना प्रिपेयर करते हैं और डीएम्स भेजते हैं. तो मैंने वहीं से ही काफ़ी लोगों के पोस्ट पढ़े. और लाइक एक लड़की है, मैं उसका नाम इसलिए लेना चाहूँगी बिकॉज शी लिटरली हेल्प्ड मी इन माई जर्नी, शताक्षी वर्मा. एंड शी क्रैक्ड सम ऑफ द रियली गुड इंटर्नशिप्स एंड शी इज़ फ्रॉम माई बैच. तो मैंने उनका फॉर्मेट देखा था एंड उन्होंने पूरा बताया था कि पहले वो ऐसे कॉलेज के बारे में मेंशन करती है, डिग्री क्या परस्यू कर रहे हैं वो लिखती है. एंड उसके बाद जो बेसिकली लाइक अगर आपने इंटर्नशिप्स की हुई है प्रीवियस तो उसका एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड एंड में आप अपने अचीवमेंट्स डालो. तो मैंने सेम फॉर्मेट फॉलो किया है कि पहले अपने बारे में बताओ कि आप कौन से कॉलेज से हो, कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हो. सेकेंड, और लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारी चीज़ें एक पैराग्राफ में नहीं डालते हैं. राइट नाउ अभी मुझे बहुत से लोगों के ऐसे रेफरल्स और इन सब के लिए रिक्वेस्ट आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, वो सब एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं. नहीं, रीडेबिलिटी पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो पैराग्राफ्स एकदम छोटे होना चाहिए ताकि कोई इजीली पढ़ पाए और वो ऐसे काफ़ी लॉन्ग ना लगे. तो सेकंड पैराग्राफ में इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में लिखती थी और स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड डालती थी. एंड थर्ड पैराग्राफ में अपने अचीवमेंट्स के बारे में डाल सकते हो. अचीवमेंट्स में कुछ भी आ सकता है कि आपने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है, तो अगर आप टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स में हो तो वो, अगर आपने कोई इवेंट अटेंड किया है जिसके लिए आपको स्पेशली बुलाया गया है, आप सिलेक्ट हुए हो तो आप वो डाल सकते हो. कोई कॉन्फ्रेंस में स्पीकर रहे हो तो वो डाल सकते हो. तो मैंने यही सारी चीज़ें मेंशन की थी. 3 पैराग्राफ्स का फॉर्मेट फॉलो किया था. Got it. So basically यही करना है, it's ताकि लोग बुलेट पॉइंट्स आराम से बना पाएं. They are able to find out कि which part is important. मतलब बड़ा सा पैराग्राफ लिख दोगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा and people will just skip it, right? So make it more readable and like add all the good things that you have done so that people are like excited to work with you and they give you the opportunity to interview at least, right? So यही basically follow करना होता है. अब next important thing is that you did an internship when you were in college and college साथ साथ चल रहा था, right? If I'm not wrong. Yes. So how did you manage time? Because as you told कि 3 घंटे तो कई बार कॉलेज जाने में ही लग जाते थे and उसके साथ इंटर्नशिप भी करना, कॉलेज में भी जाना, कॉलेज का काम भी करना. Like how did you manage time? Yes. So मैं 5 दिन बिल्कुल कॉलेज नहीं जाती थी. मैं हफ्ते में 2-3 दिन मैक्स जाती थी और तब मेरे लिए काम मैनेज करना आसान हो जाता था. समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि मुझे सैटरडे संडे काम करना पड़ा, तो मैंने किया क्योंकि मुझे अगर एग्ज़ाम्स है, एमएसटीज़ है और जाना ज़रूरी है नेक्स्ट वीक, और ऐसा है कि इस हफ्ते 2-3 दिन कॉलेज चले गए हो, काम पूरा नहीं हो पाया, तो मैं कर देती थी. पर मेरे जितने भी एम्प्लॉयर्स थे लाइक टाला की इंटर्नशिप में भी और उसके पहले ऑटोविज में भी, सो दे सपोर्टेड मी. कभी ऐसा नहीं हुआ कि काम और कॉलेज मैनेज नहीं हो पाया है. एंड इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट यार. आप हर उस चीज़ के लिए टाइम निकाल ही लेते हो जो आपकी प्रायोरिटी होती है. ये सिर्फ कहने की बात है कि समय नहीं मिला, समय सबके पास होता है, वो आपको मैनेज करते आना चाहिए. एंड स्मार्टली भी कभी कभी प्ले करना पड़ता है. आपको पता होना चाहिए कि आज कॉलेज नहीं ज़रूरी है, या कॉलेज में भी मैं क्लास में बैठ के काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. तो वो सारी चीज़ें होती है. आपके टीचर्स के साथ बॉन्डिंग कैसी है, आप क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कॉलेज में लोगों को पता है या नहीं है कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो, और ऐसा सब कुछ. तो वो सब मैनेज करना पड़ता है. गॉट इट. अब एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से पहले लाइक you have been working in a remote job for more than 6-7 months, right? Internship को भी count कर ले and अभी full time experience को भी. So what are the problems that you have faced while working remotely? Yes, so I don't think so. वर्क की क्वालिटी का तो कुछ भी फ़र्क है, क्वालिटी में कभी नहीं होगा. बस बीइंग अ फ्रेशर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सपोज कुछ एरर है और ऐसा सब कुछ है,
तो अगर सब साथ में बैठे होते तो आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा पता पड़ जाती, और अगर मुझे कुछ एरर आ रहा है तो वो जल्दी सॉल्व हो जाता। अगर इधर 5 मिनट लग रहे तो शायद तक उधर सेकंड्स में सॉल्व हो जाता, क्योंकि वो मुझे सेकंड्स में बता देते कि शीतल सिर्फ ये कमांड चला दो या इसको ऐसे कर लो तो हो जाएगा। तो विद द एफर्ट्स नहीं लगते और विद द टाइम नहीं लगता, पर हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो रिमोट में यू हैव टू बेयर दिस। इसके अलावा अगर वर्क के अलावा सोशल लाइफ और इन सब का देखें तो हाँ, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं आपकी सिटी में और आपकी फैमिली भी लाइक न्यूक्लियर फैमिली और ऐसा है, तो आपको सफ़र करना पड़ता है। आपको ऐसा लगता है यार कि किसके साथ चिल करें, लोग इतना पार्टीज़ और ये सब कर रहे हैं अपनी टीम्स के साथ, ऑफ साइड कर रहे हैं, तो वो तो है। मतलब सोशल लाइफ में तो होता ही है, कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करती है। Got it. अब लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, लाइक इफ समवन इज इन देयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज एंड दे हैव रिसेंटली जॉइंड कॉलेज, या फिर अभी इंटर्नशिप्स के लिए ढूंढ रहे हैं, प्लेसमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं, सो इफ यू हैव लाइक 2-3 सजेशंस दैट यू वांट टू गिव टू देम। यस पहला सजेशन तो ये है कि यार कॉलेज में घुसते से ही, मतलब अगर तुम्हारा फर्स्ट डे चालू हो रहा है ना, तो तब ये अंदर मत जाओ सोच के कि यहाँ तो सिर्फ चिल करने आए, अभी तो फर्स्ट ईयर चल रहा है, सेकेंड ईयर से चालू करेंगे। मुझे तो नहीं लगता ये एटीट्यूड किसी को भी फ़ायदा करता है। फर्स्ट डे से ही एक्टिव रहो और एक बैलेंस बनाना चालू करो चीज़ों के बीच में, फिर वो पर्सनल लाइफ हो, तुम्हारा डीएसए हो, डेवलपमेंट हो, कॉलेज स्टडीज़ हो, हमको ओवरऑल बैलेंस बनाना ही सीखना है सबके बीच में। जैसे मैंने बोला कि मैंने काफ़ी लेट डीएसए शुरू किया, और तुम लाइक सबको ये पता है कि उसके कारण शायद तक मैं और अच्छा कर सकती थी, तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि तब तक अपॉर्चुनिटीज़ जा चुकी थी, और जब वो अपॉर्चुनिटीज़ आई तो मैं इतनी प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। तो सही समय पे सही टाइम पर सब करना ज़्यादा ज़रूरी है इस व्हेन इट कम्स टू जॉब एंड ऑल, क्योंकि अगर तुमको जॉब चाहिए तो यार वो टाइम टू टाइम आती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए आज आ जाएगी या किसी और बच्चे के लिए बाद में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो सही टाइम पे सही चीज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डीएसए और डेवलपमेंट शुरू से बैलेंस रखो, फर्स्ट ईयर से ही उसका बैलेंस रखो, थोड़ा थोड़ा करो, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सब डुएबल है, टाइम के साथ सब कर सकते हो। तो कोशिश वही करो कि 1-1, 2-2 घंटा दोनों को दो, और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी करो जो बच्चे नहीं करते, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम टियर 3 कॉलेज और इतना तुम्हारे कॉलेज से तुमको एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो दूसरी चीज़ें भी चालू करो, विजिबिलिटी बढ़ाओ अपनी, ताकि जब तुम्हें ज़रूरत पड़े जॉब की या इंटर्नशिप की तो तुम्हें ईजिली वो मिल पाए, लोग तुम्हें जानते हो, तुम्हें रेफरेंस देने के लिए तैयार रहे। तो वैसे कनेक्शंस बिल्ड करो और हर चीज़ में एक्टिव रहो। वो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना हो सकता है, पर उसमें भी तुम्हें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा कि ये वाला इवेंट मेरे करियर को एक्चुअली कुछ फ़ायदा देगा या नहीं देगा। ऐसे नहीं है कि बस करना कुछ और है और तुम कर कुछ और ही जा रहे हो, वो नहीं चलेगा। जो भी कर रहे हो उसको स्मार्टली और सोच समझ के करो कि ये सच में ऐड कर रहा है वैल्यू मेरे रेज्यूमे में भी और मेरी प्रोफाइल में भी। तो वो सारी चीज़ें शुरू से रहो और प्लीज़ एक्टिव रहो। जितना एक्टिव रहोगे उतना ही मज़ा भी आएगा इस जर्नी में और उतने ही अच्छे कनेक्शंस भी बनाओगे। तो यस, दैट्स इट। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू चेक आउट algoprep.in इफ यू हैवंट ऑलरेडी। एंड इसके साथ साथ कुछ और किस टाइप के पॉडकास्ट आपको चाहिए, दिस वाज रिलेटेड टू रिमोट वर्क, और किस टाइप के चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड वी विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ देम फ्रॉम नाउ ऑन एंड वील ट्राई टू हेल्प यू आउट इन एनी वे पॉसिबल। सो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।